हे दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्रणाम। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों, मैं मोनिका रावत कर रही हूँ अपने ब्लॉग की शुरुआत आज मॉर्निंग में, वो भी काफ़ी टाइम बाद कर रही हूँ, 2 ढाई महीने बाद। तो दोस्तों, ब्लॉग तो डेली का क्या ही बनाऊँ, और आजकल तो वैसे भी बारिश वगैरह का मौसम है, काम धाम ऐसा कुछ होता नहीं है। बट आज ना मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, लाइफ से रिलेटेड। किसी भी इंसान की हो, कोई भी हो ना, सबके लाइफ के रिलेटेड। तो आज हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ ना कि मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो ऐसा ऐसी फीलिंग है कि शायद ही इस चीज़ को जिसने फेस किया होगा ना, वो समझ सकता है। कहते हैं ना कि आपने कभी मौत को अपने मुंह के सामने देखा हुआ है, तो यही समझ लो। तो आज की रात दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, बरसात का मौसम रहा, और पहाड़ों में बरसात का मतलब तबाही। क्योंकि पहाड़ों में सबसे ज़्यादा बरसात के मौसम में दिक्कतें होती हैं, बाढ़, भूकंप, बादल फटना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज रात का हमारा एक्सपीरियंस भी कुछ इसी प्रकार का रहा है। मतलब ये मैं कह सकती हूँ कि आज रात हम सारे जितने भी घर पे जितने भी मेंबर्स थे, आज हम पूरी रात सोए नहीं हैं, ऐसे डर डर के रहे हैं मॉर्निंग तक। और क्या कहते हैं कि फर्स्टली आप लोगों ने अभी न्यूज़ में सुना होगा, उत्तरकाशी में जो धराली गांव था, वहाँ पे बादल फटा है और सब कुछ ही सेकंड्स में मतलब पूरी तबाही मच गई है, पूरा ढह गया है मलबे से। तो पहले तो यही है कि भगवान जिन्होंने ये दुख देखा है, जिनके परिवार थे, जिनके रिलेटिव थे, जो भी वहाँ पे थे, और जो बचे हुए हैं, पहले तो उनको भगवान सकुशल रखें और उनको ये मतलब डर सहने की हिम्मत दे। अब इससे आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो होना था वो हो गया। बट ये कह सकते हैं कि हम अपनी सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं। और कल जब हमने शाम को वो वीडियो देखी थी दिन में, फिर शाम को हमारे घर पे ना कीर्तन वगैरह हो गए थे। तो कल दिन से ही यहाँ पे 12 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई थी। मॉर्निंग से नहीं थी, कल दिन में 12 साढ़े 12 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई थी, और लगातार थी, कभी हल्की कभी तेज़, कभी हल्की कभी तेज़। तो ऐसे चलते चलते पूरी रात भर बारिश हो रही है। और जैसे ही रात को खाना पीना खाते, हम नॉर्मली अपने रूम्स में जाते हैं सोने के लिए। मम्मी पापा, काशी मम्मी पापा के साथ रहती, तो वो बाहर थी, मैं राघव के पापा, हम अंदर थे। कोने में जो हमारा रूम ही है, और आपको पता ही है, हमारे रूम के जस्ट पीछे खिड़की, मतलब हमारी खिड़की के पीछे हमारा छोटा सा जो खेत है वही है, क्यारी हम बोल सकती है मैं। और रात को 12 बजे ऐसा हुआ, जो हमारे पीछे की दीवार थी वो एकदम से टूटी। और वो ऐसा था कि मैं बता नहीं सकती वो एक्सपीरियंस कैसा था मेरा, कि मुझे कुछ होश भी नहीं था, याद भी नहीं है कि मैंने कैसे राघव को गोदी उठाया और कैसे मैं बाहर के लिए भागी चिल्लाते हुए। और काशी के पापा डर के मारे बाहर भागे, उनको लगा कि मम्मी पापा की तबीयत ख़राब हो गई है, तो वो डर के मारे सीधे बाहर चले गए। बाहर गए तो वहाँ पापा चिल्ला रहे कि क्या हुआ क्या हुआ, और उनको लगा ये तो ठीक है, फिर चिल्लाया कौन हुआ क्या। वो अंदर आया तो मैं डर के मारे में चिल्लाते हुए बाहर। फिर जब एकदम से वो हुआ, तो फिर उन्होंने बाहर देखा, तो बाहर पूरा पुस्ता जो था, दीवार थी, वो पूरी टूट के हमारी खिड़की के सामने आ रखी थी। और उसके बाद फटाफट से हम बाहर आ गए। फिर मम्मी भी काशी को लेके बाहर, पापा जी भी, चारों के हम बाहर इकट्ठे हो गए। हाथ पैर ऐसे कांपने लग गए ना, सही में। अगर कभी कभी सोचते हैं कि जब बादल वगैरह फटता होगा, कभी ये चीज़ें होती होंगी, तो ऐसा ही होता होगा उस टाइम का मंजर। और मेरे दिमाग में ये था, मैं यही चिल्लाते हुए बाहर आ रही कि आ गया आ गया आ गया। तो क्या कहते हैं कि फिर उसके बाद फटाफट से काशी के पापा और पापा जी गए छत में देखने के लिए कि दीवार कहाँ टूटी। देखा तो पूछे, पूरी नीचे जो हम ऊपर हमारे पड़ोसी हैं, उन भैया लोगों की पूरी दीवार टूट रखी थी, और नीचे हमारा जो पीछे स्पेस है, कुलड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ, वो पूरा मलबे से भर गया था। उसके बाद दी हमने उन लोगों का आवाज़, और फिर वो लोग उठे। अभी मैं दिखाऊंगी आपको वो दीवार की कितना नुकसान हुआ है। और अभी भी डर है, क्योंकि अभी 2 दिन तक भी बारिश बता रखी है लगातार, वो भी धीरे 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 हो ही रही है बारिश, अभी रुकी नहीं है। कल दिन से बारिश मतलब। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद वो गए, मैं डर के मारे हमारे हाथ पैर कांपने लग गए। मैंने फिर जैसे तैसे हिम्मत करके किचन में, या किचन से देखा बाहर, जब पापा जी लोगों ने भैया लोगों को आवाज़ दी, तो देखा तो हमारी खिड़की के पीछे पूरा मलबा रखा था। और पूरी रात पहले हम अपने ही रूम में रहे, और तो जैसे जैसे ना वो पत्थर
टूट रहे थे बीच बीच में, मतलब रुक रुक के मलबा आ रहा था नीचे, खिसक रहा था। पूरी रात डर के मारे मैं सोई नहीं। फिर आधी रात में एकदम दूसरे रूम में भी पूरी रात सोई नहीं। और काशी के पापा को तो मॉर्निंग में उनका ऑफिस टाइम होता है 4:30 से, तो उनको तो फिर उठना भी था। तो मैं ना खुद सोई ना मैंने उनको सोने दिया आज डर के मारे। अभी भी दिमाग में वही चल रहा है कि रात को ऐसा हुआ क्या, क्या हुआ, मतलब कुछ नहीं कह सकते। और अभी भी मतलब ना डर है ही। दिन भर तो इंसान रह लेता है पर रात को ज़्यादा डर होता है जैसे तैसे। तो अभी क्या कहते हैं, अब ये तो नाश्ता पानी अब लगा लो। सुबह हम मॉर्निंग में सब लोग 4 बजे सोए, फिर 7 बजे उठे, तो अब 11 बज चुके हैं। 11 बजे जाके अभी हमारा काम धाम ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। और मम्मी अभी बच्चों के साथ है, काशी के पापा अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं और पापा जी छत में हैं। पापा जी छत में है पर पापा जी पीछे देख रहे हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ है और अभी आगे क्या कर सकते हैं हम इससे बचने के लिए। तो अभी मैं आपको भी दिखाती हूँ कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। तो दोस्तों जहाँ भी हो सेफ्टी से रहो, चौकन्ने रहो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये देखो पुलोना हमारा, ये हमारे बाथरूम की तरफ का है। ये हमारा बाथरूम वाला एरिया और ये रास्ते जब हम पीछे पीछे जाते हैं, ये देखो ये पूरा यहाँ से ऊपर से टूट के आया है। और अभी जो ये वाला कमरा है ना, अभी इसके भी गिरने के चांसेस है, क्योंकि नीचे तो ये नदी वाले पत्थरों का पुस्ता है और ऊपर केवल ईंट की दीवार चीनी हुई है। तो इसमें तो क्या ही वजन टिकेगा। तो ये पूरा अभी इसके गिरने के चांसेस है और रात को यही डर था कि ये भी टूटेगा सीधे यहाँ आएगा। बट अभी तक तो फिर भी ठीक है। बट इधर को देखो आप, पूरा ऊपर से उनका रास्ता सारा नीचे आ रखा है। और ये देखो रश्मि औरों की खिड़की, यहाँ से ना आधी रेत छीटे के उससे अंदर जा रखी है। तो ये पूरा पुलाना हमारा बंद हो गया, इतना नुकसान हो रखा है। ये देखो दोस्तों यहाँ से टूट रखा है और अभी उन्होंने 2-4 दिन पहले ही ऊपर ये मतलब प्लस्तर किया हुआ था रास्ते में। और अब देखो ये सारा टूट के नीचे जा रखा है वहाँ से। और ये यहाँ पे ये वाला रूम है हमारा, ये खिड़की वाला रूम। तो दोस्तों पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं ना दिखने में, उतने खतरनाक होते हैं। तो कभी भी आप घूमने के लिए आए तो अच्छे मौसम में आए, बरसात में तो बिल्कुल भी ना आए। ये देखना पूरी दीवार टूट गई। यहाँ से हमारा पूरा नींबू का पेड़ भी टूट गया, जितनी बेल वगैरह थी। ये देखो अब तो इधर आने में भी डर लग रहा है, क्योंकि धरती ऐसी हो रखी कुछ पता नहीं। ये देखना हमारी सीढ़ी, लोहे की सीढ़ी थी, ये भी पिचक गई। सब कुछ नुकसान 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 हो गया। वो देखना हमारी छत की दीवार कैसे हो रखी ऊपर से, उतना उतना देखो वहां से टूट गया, कॉर्नर कॉर्नर पूरा। ये जो उनके एंगल वगैरह थे सारे आगे नीचे से। हमारे यहाँ पे नींबू भी पकने लग गए थे, बेचारे झड़ गए। अब इनको मैं जो पीले पीले हो रखे नींबू को तोड़ देती हूँ, कुछ नीचे गिरे हुए हैं। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? कौन 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 कौन? ये देखो दोस्तों, तो दोस्तों देखो मैंने यहाँ पे ना इतने नींबू उठा लिए हैं जो जो गिरे हुए थे। तो यहाँ पे ना हमारा नींबू का पेड़ टूट नहीं रखा, उसकी कुछ टहनियाँ टूटी हुई हैं, तो मैंने पेड़ से नहीं तोड़े नींबू, जो गिरे थे उन्हीं को उठाया। और यहाँ पे काशी भी आ गई थी, अमरूद ले गए। काशी कैसे गिरा पत्थर? जोर से बता कैसे गिरा? कैसे? और आप कहाँ थे?
दादी तो दादी में थी। कब है? कहाँ थे आप? मैं दादी की गोदी में थी। क्या कर रही थी दादी की गोदी में? क्या कुछ? क्या कर रही थी? तो दोस्तों इसको ना रात का याद है, जब ये सो रही थी तब मम्मी इसको गोदी में उठा के लाई। तो अब मैंने ना आधा आधा उठा दिया है यहाँ से, और कुछ सामान है उसको भी मैं अब इसको एक काम करती हूँ, बाहर निकाल देती हूँ। जैसे ये थे यहाँ वहाँ फंसे हुए, तो कुछ और चीज़ें भी हैं उनको भी किनारे निकाल देते हैं। तो दोस्तों उठा दिया मैंने वहाँ से सारा सामान और उसको रख दिया दूसरी जगह। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। तो प्लीज़ अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, घूमने फिरने ना जाएं बरसात के मौसम में तो खासकर, और अगले 2-4 दिन तो बिल्कुल भी नहीं। और दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ गदेरे में भी ना ऊपर छेया वगैरह फूट गए होंगे, तो पानी आ रहा देखो यहाँ पे, ये ऊपर से आ रहा है पानी।